नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां कुछ लोगों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से खुद अपना ही आशियाना ध्वस्त करने की मांग कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ से ऐसी अपील पहली बार किसी ने की है। बता दें कि केडीए रेजिडेंसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने सीएम योगी से अपना अपार्टमेंट तोड़ने की अपील करते हुए गेट पर एक बैनर भी लगा दिया है, जिस पर अपार्टमेंट तोड़ने की अपील के बारे में लिखा है। बता दें कि कानपुर में केडीए रेजिडेंसी सोसाइटी के लोगों ने सीएम योगी से उनके अपार्टमेंट को ध्वस्त करने के लिए कहा कि बिल्डिंग में बड़ी दरारें पड़ गई हैं, इसलिए इस बिल्डिंग को ध्वस्त करा दीजिए योगी जी। केडीए रेजिडेंसी सोसाइटी के लोगों का कहना है कि अपार्टमेंट उस गुणवत्ता से नहीं बना जिसका हमसे वादा किया गया था। घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, बिल्डिंग जर्जर हो गई है और हमें इसके गिरने की आशंका है। अधिकारियों ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ऐसा रेजिडेंसी में रहने वाले लोगों का दावा है। बरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि कुतुबखाना पुल बनाने के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। हालांकि इस दौरान व्यापारियों में रोष देखने को मिला, तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। बता दें कि कुतुबखाना मार्केट पर पुल के खुदाई के काम शुरू होते ही व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जो बाजार बंद हुआ है और अब इसके लिए इसीलिए मीटिंग रखी जाएगी अब जो बाजार बंद करके कि इसको हम अनिश्चितकाल लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं। अगर हमसे आज कोई मिलने आता है, कोई जनप्रतिनिधि या मेयर साहब या कोई अधिकारी जो हमको आश्वासन देता है, तो हम आज ख़त्म कर देंगे। और वो हमसे मिलने नहीं आते हैं जब तक हम तब तक यहीं बैठे हैं। हमारी लेबर भी यहीं बैठी है, हम भी यहीं बैठे हैं और हो सकता है कि अब हम अपने घर वालों को भी यहीं बैठे। बरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि बरेली में फिर एक बार तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से डांस करते हुए युवक तमंचे से फायर कर रहे हैं। गनीमत रही कि तमंचा इधर उधर नहीं हुआ। ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। बता दें कोतवाली क्षेत्र के आजमनगर में जन्मदिन की पार्टी का ये वीडियो बताया जा रहा है। बदायूं में आज निघासन जैसी घटना सामने आई। यहां एक दलित नाबालिग किशोरी का शव रेलवे स्टेशन के पीछे जंगल में मिला। किशोरी के परिजनों ने किशोरी के साथ रेप कर उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थानीय पुलिस चौकी स्टाफ पर भी मिलीभगत और लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला फैजगंज बहेटा थाना इलाके के एक गांव का है, जहां रेलवे स्टेशन के पीछे एक 15 वर्षीय दलित किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिना परिजनों को सूचना दिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि किशोरी की रेप के बाद हत्या की गई है और इस साजिश में पुलिस चौकी स्टाफ, बैंक के बाहर ड्यूटी करने वाले गार्ड सभी शामिल हैं। किशोरी के कपड़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसके साथ रेप किया गया है। पुलिस बिना सूचना दिए शव उठा ले गई और शिनाख्त करने को पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा अंतर्गत आसफपुर रेलवे स्टेशन के पास पीछे जंगल में आज प्रातः 10-11 बजे के आसपास ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पे एक बालिका का डेड बॉडी है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुँची। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु जनपद बदायूं भेजा गया है। परिजनों को शिनाख्त के लिए भेजा गया है। थाना फैजगंज बेहटा में इसमें अभियोग पंजीकृत करके कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा भराने की सारी कार्रवाई की जाएगी।
अगली खबर रायबरेली से है, जहां आपको बता दें कि जान जोखिम में डालकर 20 फुट ऊंचाई से लोन नदी में बच्चों के कूदने का वीडियो सामने आया है। बता दें, आए दिन बच्चों के द्वारा इस तरह से लोन नदी में स्टंट करते हुए वीडियो सामने आते ही रहते हैं। हालांकि पुलिस इस बात को जानते हुए भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है, ये जानते हुए भी कि किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है। पुलिस प्रशासन मौन है। और इस बीच उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले उन्नाव से बड़ी खबर, जहां पर अवैध असलहा लहराने का जलवा अभी भी कायम है। वायरल वीडियो माखी थाना क्षेत्र के लहबरपुर गांव का बताया जा रहा, जहां एक युवक घर की छत से एक हाथ में पत्थर तो दूसरे हाथ में अवैध कट्टा लहराते हुए नजर आ रहा। वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि जमीनी विवाद में पत्थरबाज महिलाओं ने घंटों तक उत्पात मचाया। इस दौरान महिलाओं के दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर भी चले। बता दें, जमीनी विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इस दौरान काफी बहस और मारपीट हुई। हालांकि इस पत्थरबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि मामूली बात पर लाठी डंडे चल गए। दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, घटना ऊंचाहार के बिक्करगढ़ गांव की बताई जा रही है, जहां पर मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान कई लोग दोनों पक्षों से घायल बताए जा रहे हैं। अगली खबर उन्नाव से है, जहां रविवार को शहर में चहल्लुम का जुलूस निकाला गया। जुलूस में लोग हाथों में अलम ताबूत लेकर मातम और सीना जनी के साथ नम आंखों से इमाम हुसैन को याद करते हुए लोग मस्जिद पहुंचे और नौहा ख्वानी की मुहर्रम के 40वें दिन मनाए जाने वाले चहल्लुम को लेकर मातमदार गम में डूबे थे। शनिवार सुबह से चहल्लुम का जुलूस निकालने की तैयारी चल रही थी। दोपहर 12 बजे शहर के जेर खिड़की से जुलूस निकलकर मोहल्ले चौधराने स्थित जामा मस्जिद में जाकर संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग नमाखों से इमाम हुसैन को याद करते हुए जुलूस में चल रहे थे। अलग अलग मोहल्ले से निकाला गया जुलूस का शहर के सभी जगहों पर स्वागत किया गया, जहां अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन की याद में मातम किया। रायबरेली के बछरावा से अगली खबर है, जहां बता दें कि एक बच्चे ने अपने पिता से बचाने की गुहार लगाई है। जी हां, पापा मुझे बचा लो, ये शब्द किसी गीत या शायरी के नहीं, अपितु एक पुत्र के अपने पिता से लगाई गई गुहार है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के कस्बे के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 कुटी मोहल्ला नगर पंचायत बछरावा का बताया जा रहा, जहां के रहने वाले रामफेर की मानी जाए तो उनका कहना है कि उनका पुत्र विवेक, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, जो बीते शनिवार की शाम 6:30 बजे रोज की तरह बाहर टहलने निकला था, लेकिन घर वापस नहीं आया। उसके बाद लापता लड़के के मोबाइल से फिरौती की मांग की गई। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी की बात सुनकर लापता लड़के के परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं पीड़ित के पिता ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्थानीय थाने पहुंचकर अपने पुत्र के गायब होने की तहरीर दी है। योगी सरकार 2.0 बनने के बाद से जहां एक तरफ बुलडोजर की रफ्तार बढ़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ गुंडों और बदमाशों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ताजा मामला महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा से सटे सोनौली पुलिस का है, जहां पर पुलिस ने
11 मुकदमों में वांछित चल रहे एक गैंगस्टर के इनामिया अपराधी को नहर रोड के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अभियुक्त यूनिस के ऊपर अलग अलग थानों में 11 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से ज्यादातर चोरी और छिनौती के मुकदमे दर्ज हैं और ये गैंगस्टर एक्ट में काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसको सुनौली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के कुशल नेतृत्व में फरार अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में कल थाना सुनौली पुलिस द्वारा एक इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 11 मुकदमे हैं तथा फिलहाल ये गैंगस्टर के एक मुकदमे में वांछित था। अब इसे गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसका आपराधिक इतिहास क्या है? इसके ऊपर कुल 11 मुकदमे हैं, जिससे अधिकतर चोरी के मुकदमे हैं, चोरी के ही मुकदमे हैं और इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी हुआ है, जिसमें ये अभी वांछित काफ़ी दिन से फरार चल रहा था। अगली खबर कानपुर से है, जहां आपको बता दें कि कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर सीवर टैंक में उतरे मजदूर की मौत हो गई, तो वहीं साथी को बचाने के लिए नीचे उतरे 2 और मजदूरों की इस दौरान हालत बिगड़ने लगी, जिनकी आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने रस्सी से बांधकर दोनों को बाहर निकाला। बता दें सभी मजदूर सीवर टैंक में उतरकर शटरिंग खोल रहे थे। सर हम चाय लेने गए थे, हमें जानकारी नीचे गए होंगे खोलने, ठीक है ना, तो एक साइड जो ना गया होगा, नहीं समझ में आया, दूसरा गया होगा, तीसरा गया। बस क्या चीज बना रहे थे आप अंदर? नीचे खोलने गए थे शटरिंग। कितने लोग अभी घायल हो, कितने की मौत हो चुकी है? एक लोग मौत हो चुकी, 2 लोग घायल हैं, 2 लोग गए हैं वहाँ एजेंसी लेके। किस चीज का काम कर रहे थे आप लोग नीचे? शटरिंग काम कर रहे थे। क्या लगता है जहरीली गैस है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है? तो ये पिछली 16 तारीख की रात रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र से सत्या हॉस्पिटल के सामने से एक मैक्स पिकअप गायब हो गई थी। गाड़ी मालिक से तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में लग गई थी। महज 48 घंटे के अंदर ही इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी इरशाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है और पिकअप भी बरामद कर ली है। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर आपको बता दें कि थाना जाजमऊ में तैनात रंगबाज सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल सिपाही ने अपनी रंगबाजी के चलते ई रिक्शा चालकों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि थाना जाजमऊ के सामने ई रिक्शा खड़ा देख सिपाही ने अपना आपा खो दिया, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक वसूली न मिलने के कारण सिपाही ने चालकों को पीटा, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें आपको कि उन्होंने 9 सूत्रीय मांगे मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ज्ञानेश्वर प्रसाद के हाथों में सौंपी। 9 सूत्रीय मांगों में उन्होंने अधीनस्थ काशी सेवा संवर्ग की वेतन विसंगति दूर कराए जाने और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक बी के पद पर 11 माह पूर्व पदोन्नत कार्मिकों की तैनाती के आदेश निर्गत कराए जाने और अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 के रिक्त चल रहे लगभग 5000 पदों पर भर्ती के लिए आवश्यक कार्रवाई कराए जाने की मांग की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कार्य की महत्ता को भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए लेखपाल के समान ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान मिले, इसकी भी मांग की है। हमारी 9 सूत्रीय मांगों के लेकर काली पट्टी बांधकर 12 से 17 तारीख तक ये प्रदर्शन किया गया है, जिसका आज अंतिम दिन है। जो वेतन विसंगति हमारी इस 9 सूत्रीय मांगों में प्रमुख मांग है, जो अरसे लंबे समय से चली आ रही है। इस समय प्रदेश की एक लोकप्रिय सरकार है। मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा कि सरकार थोड़ा ध्यान दे कि जो भी सरकार कृषि क्षेत्र में योजनाएं लॉन्च करती हैं, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करती है, उसमें प्रमुख योजना आपकी पीएम किसान सम्मान निधि भी है। हमारे साथी कर्मचारी
छुट्टी के दिन भी कार्य करते हैं और सुबह 9 बजे से रात को 8 9 बजे 10 बजे घर पे पहुंचते हैं। वेतन विसंगति की मांग को सरकार प्रमुखता से ले और हमारे जो ये बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग, इसको थोड़ा दूर किया जाए। कर्मचारी परेशान हैं, त्रस्त हैं और वर्कलोड अधिक है, तो इस मांग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी कहते हैं कि इतना वर्कलोड झेलने के बाद भी हमारे कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे लिए कृषि प्राविधिक सहायक इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस दिन ये कृषि प्राविधिक सहायक कार्य करना बंद कर देंगे, इस कृषि विभाग से जुड़ी सारी योजनाओं को बंद कर देंगे, कार्य करना बंद कर देंगे, उस दिन हमारे कृषि मंत्री जी को एहसास हो जाएगा कि कृषि प्राविधिक सहायक कितने इम्पोर्टेंट। पेंशन कटने को लेकर पूरे हरियाणा में हो रहे विरोध के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब पेंशन रोकने से पहले संबंधित लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मृत्यु और जन्म से आने वाले डेटा को फील्ड में भेजकर सत्यापित करावे। इसके चलते सभी जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। विभाग गांव के नंबरदार तहसीलदार की तस्दीक के बाद ही पेंशन रोकेगा। इससे पहले परिवार पहचान पत्र में हुई गलती की वजह से 102 वर्षीय दुली चंद को पेंशन आईडी में मृत दिखाकर उसकी बुढ़ापा पेंशन काट दी गई थी। दादा दुली चंद ने ऐसा प्रदर्शन किया कि हरियाणा सरकार की पेंशन के मामले में चौतरफा किरकिरी हुई थी। आखिरकार सरकार पर इन बुजुर्गों का इतना प्रेशर पड़ा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद परिवार पहचान पत्र को ठीक करने के लिए स्पेशल डेस्क बना दिए गए। अब बुजुर्ग इन हेल्प डेस्क पर पहुंचकर अपने दस्तावेजों की दुरुस्ती कराकर पेंशन दोबारा चालू करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक नन्हा सा बच्चा जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था, आखिरकार अब उसका संघर्ष सफल हो गया। पर इस अनमय की सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम में न सिर्फ उसके माता पिता बल्कि देश के नामी गिरामी लोग भी जुड़ते गए, जिसमें एक नाम जौनपुर के अजीत सिंह का भी है, जिन्होंने अपनी टीम और आर्या न्यूज के साथ मिलकर अनमय के लिए संघर्ष किया। देखिए अनमय के संघर्ष का ये सफर। आज के इस दौर में जब लोग अपनों का ही साथ छोड़ देते हैं, ऐसे में अजीत सिंह ने ऐसे अनेकों लोगों का हाथ थामा और उनकी मदद की जो परेशानी में थे। बता दें कि देवदूत वानर सेना एक ऐसा नाम है जो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी सुना जा सकता है। देवदूत वानर सेना कोविड के सेकेंड वेव के दौरान अस्तित्व में आई। कोविड काल में ये मनुष्य रूपी वानरों की देवदूत सेना उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी अजीत प्रताप सिंह के आह्वान पर उतरी थी। दरअसल अजीत सिंह जौनपुर से हैं और एक पीसीएस अधिकारी हैं जो कि अल्पसंख्यक और पिछड़ा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने कोविड काल में लेखनी के दम पर हजारों लाखों लोगों को खून, दवाइयां, ऑक्सीजन जैसी तमाम चीजें पहुंचाने में मदद की। इनकी इस वानर सेना ने कोविड आपदा के बाद एक दूसरे से लोगों को जोड़कर सोशल मीडिया के माध्यम से और मेडिकल हेल्प के लिए ये वानर सेना एक मानवता के मिशन पर काम करने के लिए जुट गई। अब इन्होंने 7 महीने के एक छोटे से बच्चे की मदद के लिए संघर्ष शुरू किया है। सुल्तानपुर में रहता है ये बच्चा जो कि एक बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 1। ये गंभीर बीमारी है और इसे बच्चों को एक ऐसे इंजेक्शन की जरूरत होती है जो कि 16 करोड़ रुपए में अमेरिका से आता है। अनमय के पिता सुमित कुमार सिंह एक बैंक में साधारण कर्मचारी हैं और उनकी मां अंकिता गृहिणी है। ऐसे में उनके लिए 16 करोड़ जैसी बड़ी धनराशि का बंदोबस्त करना असंभव था। और जब करीब 3 महीने पहले अनमय की शारीरिक ग्रोथ में कुछ कमी हुई तो परिवार ने उसे दिल्ली के सर गंगा राम और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में दिखाया, जहां इस बीमारी का खुलासा हुआ। ये बीमारी करोड़ों बच्चों में किसी किसी को होती है और इस बीमारी के लक्षण 6 महीने में ही सामने आने लगते हैं और 2 साल के भीतर
बच्चे की मौत हो जाती है। ये जानने के बाद अनमय का परिवार टूट चुका था। अपने बच्चे को खोने का डर और इलाज के पैसों का इंतजाम कैसे करें, बस यही चिंता अनमय के परिवार को खाए जा रही थी। पर वो कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। तो बस ईश्वर ने अनमय के परिवार की पुकार सुन ली। अनमय को बचाने की मुहिम के लिए इम्पैक्ट गुरु सोशल क्राउड फंडिंग ग्रुप के साथ मिलकर कैंपेन शुरू किया गया, अनमय बचाओ अभियान। इसमें मात्र कुछ ही दिनों में देवदूत वानर सेना ने असंख्य लोगों को जोड़कर इस मानवता के लिए संपूर्ण मिसाल कायम कर दी। 10 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक लोग जुटाने में जुट गए। आर्या न्यूज पर भी अनमय की इस मुहिम को प्रमुखता के साथ दिखाया गया। आर्या न्यूज ने अनमय बचाओ अभियान को लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका बड़ी जिम्मेदारी से निभाई। तो वहीं अजीत प्रताप सिंह ने भी अपने फेसबुक प्रोफाइल पर अनमय की मां का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो अनमय के लिए चिंता कर रही थी और अनमय के लिए चलाई जा रही इस पूरी मुहिम की कहानी उन्होंने सुनाई। साथ ही साथ देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया कहा। एक्टर सोनू सूद ने भी आगे आकर मदद की, जिस पर अजीत प्रताप सिंह ने अपील की कि अगर सोनू सूद जैसे सभी इन्फ्लुएंसर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं तो मदद जल्द से जल्द हो जाएगी। और तभी दूरदर्शन भी अजीत की अनमय बचाओ अभियान में शामिल हो गया। और अब आखिरकार अनमय को दी जाने वाली दवा, वो इंजेक्शन कंपनी ने अनमय के लिए फ्री कर दिया है। अनमय की मां ने सभी लोगों का धन्यवाद दिया जो भी लोग अनमय बचाओ अभियान में जुड़े थे। और वाकई ये खुशी एक माँ से बेहतर कौन समझेगा कि अब उसके नन्हे बच्चे का इलाज हो सकेगा और वो कुछ ही समय में अपने पैरों पर खड़ा होगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।